गोताखोरों को जिस प्रकार हमने भर्ती किया है उसी एवज में ही इनको वैसे ही ट्रेनिंग दी गई है इनको। आपदा प्रबंधन की टीम में नए गोताखोर किए गए हैं भर्ती और इनको 10 दिन की ट्रेनिंग हनुमानगढ़ के अंदर दी गई है। वैसे देखा जाए तो नहर के अंदर जो गोताखोर किसी भी डेड बॉडी को निकालने के लिए नहर के अंदर जाते हैं, काम बड़ा जोखिम भरा होता है क्योंकि बड़ी बड़ी नहरें होती हैं, पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है। इसीलिए इनको नहर पर ले जाकर जो नए गोताखोर भर्ती किए गए हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है, अभ्यास कराया गया है कि अपने को नहर के अंदर किस प्रकार कूदना है और किस प्रकार फिर डेड बॉडी को बाहर लाने का प्रयास करना है और स्वयं का बचाव भी करना है और डेड बॉडी को भी बाहर निकालना जो डूब जाते हैं। आए दिन नहरों के अंदर व्यक्ति छलांग लगाकर डूबने की घटनाएं हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर होती रहती हैं। इसीलिए आपदा प्रबंधन की टीम के द्वारा जो नए गोताखोर भर्ती किए गए हैं उनको यह बताया गया है कि किस प्रकार नहर से निकाले गए डूबे गए व्यक्ति को बाहर निकाल कर बचाव के कैसे तरीके किए जाने हैं। जो सामने आपके जो दृश्य दिखाया जा रहा है, किस प्रकार उस डूबे हुए व्यक्ति को बचाने का प्रयास करना है, उसको कौन कौन से मौके पर ही उपचार दिए जा सकते हैं, इसकी भी ट्रेनिंग आपदा प्रबंधन के जो प्रशिक्षक थे उन्होंने मौके पर नहर पर जाकर दी है। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान क्या क्या ट्रेनिंग दी है, सुनिए। सर, ये जो सिविल डिफेंस के जो गोताखोर भर्ती किए गए थे इनको सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से 10 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें हमने इनको एक गोताखोरों को जिस प्रकार हमने भर्ती किया है उसी एवज में ही इनको वैसे ही ट्रेनिंग दी गई है इनको। तो जो सरकार के द्वारा जो संसाधन मिले हैं, अब एक गोताखोर के रूप में, एक बचावकर्ता के रूप में जो संसाधन यूज होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी ये कैमरा है, नहर में कैमरा बहुत बड़ा काम आता है उसका। उनको सर्च अभियान के लिए ये बहुत ही सहायक होता है, वो यूज़ किया है, वो उसको हमने बताया है। इसके साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर का जो आया है, जो जिसमें ये ऑक्सीजन सिलेंडर है ये 40 मिनट तक वर्क करता है और इसमें क्या है कि आदमी है वो 30 मिनट तक पानी के अंदर रह सकता है और सर्च अभियान कर सकता है। कोई कैजुअल्टी हुई है, कोई किसी चीज़ को सर्च करना है तो उसके लिए वो काम आता है। नहर पर आप लेके गए थे इनको ट्रेनिंग देने के लिए, क्या था वहाँ सर, वहाँ जो हमने जो लेके गए उस ट्रेनिंग में उस नहर पर, तो हमने इनको वो एक डेमो करके और इनको जो भी ट्रेनिंग थी, वो जो भी परेशानी इनको आनी थी या मान लीजिए वो सारा उसको उनको बताया है, उनको प्रशिक्षण किया है ताकि आने वाले समय में ये हनुमानगढ़ के जो नहर में जो डूबते हैं उनका ये लाइव उनको बचा सकें और उनके लोगों की मदद कर सकें। हालांकि जोखिम भरा काम होता है और सरकार की तरफ से सुविधा तो दी जा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको स्थायी नौकरी मिले और मिले, आपके विभाग की तरफ से लिखा जाएगा कुछ आगे इनके लिए। हाँ सर, ये होना भी चाहिए ताकि ये एज ए डेली वेज पर ही मान लीजिए काम करते हैं, तो अगर ऐसा भी कुछ संभव हो सरकार के द्वारा तो इन लोगों को क्या है कि थोड़ा रोज़गार मिले तो इनके परिवार पालन पोषण बढ़िया रहेगा। आपदा प्रबंधन की टीम में कोई गोताखोर हो चाहे दूसरी कैटेगरी के जो सुविधा पर कर्मचारी लिए गए हैं, हालांकि इनकी समस्याएं भी हैं। समान जो सरकार की तरफ से सुविधाएं मिलनी चाहिए अभी भी कमी कुछ चल रही है। हालांकि कुछ सामान इनको दिया गया है, बचाव के कार्यों के लिए जो सामग्री चाहिए वो उपलब्ध कराई गई है, फिर भी कहीं ना कहीं पूरी सामग्री अभी तक इन्हें नहीं मिली है और अस्थायी कर्मचारी होने के कारण और काम जोखिम का है, फिर भी मन के अंदर इनके ललक जरूर है कि कहीं ना कहीं सरकार सुविधा कर्मचारियों को नियमित करे तो हमारा भी कहीं ना कहीं ध्यान रखे और आपदा प्रबंधन की टीम को भी सुविधा कर्मचारियों की जो स्थायीकरण की बातें आ रही उसके अंदर शामिल करना चाहिए, जो इनकी मांग भी है। अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार के स्तर से सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।